हेलो बच्चों, माई सेल्फ गौरव अरोड़ा। मैं आपको बच्चों एडजस्टमेंट करा रहा हूँ। हम बच्चों वन बाय वन सारी एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। अभी सबसे पहली एडजस्टमेंट कर रहे हैं। हर एडजस्टमेंट में हम रीज़न सीखेंगे ताकि हमें अच्छे से पता हो कि एडजस्टमेंट का जो इफेक्ट करते हैं वो क्यों करते हैं, और अगर वही चीज़ ट्रायल बैलेंस में हो तो उसका क्या करना होता है। तो लेट अस स्टार्ट। कोई पूछे एडजस्टमेंट का मतलब, आप कहोगे कि अगर कोई चीज हमारी लिखनी रह गई है, रिकॉर्ड करनी रह गई है, और अभी उसका जैसे क्लोजिंग स्टॉक है वो आपने वैल्यू ही बाद में किया है। आप कोई भी खर्चा, कुछ भी, जैसे डेप्रिसिएशन है, आपने कहा हमने अभी किया ही नहीं है, इसकी रिकॉर्डिंग नहीं की, तो डेट इज कॉल्ड एडजस्टमेंट। इसलिए आपने ये सीख रखा है पहले कि एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं। दो इफेक्ट इसलिए होते हैं ना बच्चे, जब आपकी एंट्री में एक डेबिट होगा एक क्रेडिट होगा तो नो डाउट दो इफेक्ट बनेंगे, और हमने पहले उसकी रिकॉर्डिंग ही नहीं कर रखी, तो दोनों के दोनों इफेक्ट बच्चों हमने अभी करने हैं। तो मैं जिस लेवल पे आपको कराने वाला हूं ना, उसमें मेरे को आपको उसकी जर्नल एंट्री सिखानी है, फिर साथ के साथ क्लियर करना है कि अभी तो ये एडजस्टमेंट में है, अगर ये ट्रायल बैलेंस में हो तो इसको कहाँ लिखते हैं, ताकि हमें चीज साथ के साथ क्लियर होती रहे। तो देखो बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक हमने वहां भी डिस्कस कर लिया था, लेकिन यहाँ मैं अगेन डिस्कस कर रहा हूं। मैं सारी एडजस्टमेंट के साथ बच्चों उसकी जर्नल जरूर करूंगा। जर्नल करूंगा तो ही तो आपका माइंड चलेगा ना कि दो इफेक्ट कौन कौन से होने हैं। तो सबसे पहले मेरे से कोई पूछे कि क्लोजिंग स्टॉक अगर एडजस्टमेंट में है, लिखना रह गया है, तो इसकी जर्नल होती क्या है? तो बच्चों इसकी जर्नल होती है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्या एंट्री होती है बच्चों हमारी? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। इस एंट्री का पर्पस ये होता है कि आपने परचेज को ट्रेडिंग अकाउंट में दिखा रखा है, जितने की टोटल आपने परचेज की है। अब उसमें से जो अनसोल्ड है, मैचिंग प्रिंसिपल कहेगा कि उस कॉस्ट की गुड्स को आप डेबिट में लिख रहे हो और सेल लिख रहे हो जो बिकी है, तो फिर तो आपका प्रॉफिट सही आएगा ही नहीं। तो हम कहेंगे, फिर वो कहते हैं मैचिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग डेबिट में वही कॉस्ट लिखो ना जितनी कॉस्ट की गुड्स आपने सेल की है, मतलब जो आपने सेल किया है उन्हीं की कॉस्ट को डेबिट में लिखो। तो हमने तो कहा हमने तो परचेज पूरा लिख दिया है, तो वो कहेंगे फिर क्लोजिंग स्टॉक को आप क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। तो क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग में क्रेडिट करना है, तो एंट्री बनी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, एंट्री में ट्रेडिंग क्रेडिट हो गया। और साथ के साथ क्लोजिंग स्टॉक हमारी एसेट भी है, इसलिए डेबिट हुआ, क्योंकि अगर आपके पास साल के एंड में जो बची हुई गुड्स है वो साल की एंड डेट पर हमारी एसेट हो गई, तो क्लोजिंग स्टॉक इसलिए डेबिट हुआ है। अब मेरे से कोई पूछे कि अगर ये आपकी एंट्री रह गई अब की है तो इसके इफेक्ट बताओ, तो मैं कहूंगा इफेक्ट, इसको बच्चे हम एडजस्टमेंट्स बोलते हैं। किसकी एडजस्टमेंट क्या होंगी फिर? तो मैं कहूंगा एडजस्टमेंट्स दो जगह होगी बच्चों। पहली चीज, क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, ये बच्चों सेकंड आइटम होती है। क्रेडिट में लिखते हैं बाय सेल लेस सेल रिटर्न, और सेकंड क्लोजिंग स्टॉक। और दूसरी बात, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। अब ये हमें आता था ऑलरेडी, क्योंकि हमने पिछले चैप्टर में कर लिया। अब क्वेश्चन आता है कि अगर ये ट्रायल बैलेंस में हो, इफ इट इज इन ट्रायल बैलेंस, तो बच्चों मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर ये ट्रायल बैलेंस में है तो पक्का इसकी एंट्री हुई है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेसिस अकाउंट। इस कारण से आपने उसको परचेस में से घटा रखा है। अब मेरे से कोई पूछे कि आपको ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, डेबिट बैलेंस, आप क्या करोगे? मैं कहूंगा उस केस में परचेज में से वो एडजस्ट हुआ है, घटा हुआ है, तो मैं ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में उसको लिख ही नहीं सकता। तो क्वेश्चन आता है फिर अब आप कहां दिखाओगे? मैं कहूंगा अब एसेट साइड हो बैलेंस शीट। तो बच्चों एक ही इफेक्ट होता है उस केस में, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। आराम से समझो बच्चों, बात समझ आनी चाहिए। कोई भी आपसे पूछे क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री, आप सिर्फ इतना क्वेश्चन पूछोगे, आफ्टर ट्रायल बैलेंस या बिफोर ट्रायल बैलेंस, तो वो समझ जाएगा कि बच्चे का कंसेप्ट इतना सॉलिड है, उसको ये तक पता है कि इसकी दो एंट्री हो सकती है। तो आप कहेंगे अगर ट्रायल बैलेंस नहीं बना तो ट्रेडिंग अकाउंट बन कैसे गया? तो उस केस में आपकी क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री होगी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेसिस अकाउंट। और अगर वो कहता है ट्रायल बैलेंस बनने के बाद
तो आप कहेंगे क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट करेंगे। बाय बच्चों।